श्री राधे राधे। तो आइए आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं आज ये भागवत का पाठ आप लोगों के साथ श्रवण कर रही हूँ। तो आप सभी जो हैं इन श्री राधा का नाम लेते हुए इनका पाठ का जो है श्रवण जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए, हाथ अगर आप कभी घर में पढ़ते हैं तो हाथ में इस तरह के चावल, तुलसी या फूल ले लें और जो है इस तरह का लोटे में जल ले लें और रख दें, ठीक है। जोत बत्ती पूजा करने के बाद आप अपने भागवत पाठ का जो है पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं 14वां अध्याय पढ़ रही आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो बोलिए श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है। भक्ति योग और ध्यान विधि, ये उद्धव जी और श्री कृष्ण जी का आपस में वार्तालाप है। तो उद्धव जी ने पूछा था कि भी भक्ति योग और ध्यान विधि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान क्या क्या बताते हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, ब्रह्मावादी महात्मा लोग आत्म कल्याण के लिए अनेक मार्ग बताते हैं। सभी उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ बताते हैं। आपने भक्ति योग का निरूपण किया है, इस दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ कैसे है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, ब्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के मध्यम महत्व को अभी तक नहीं जान पाए। लगता है उम्र के साथ तुम उसे भूल गए। प्रलय के अवसर पर सभी कुछ समाप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ पर ही मुझे पुनः इस भक्ति योग की व्याख्या करनी पड़ती है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के महान गुण छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी से चलकर यह उपदेश परंपरा से स्वयंभू मनु से होता हुआ ब्रह्म ऋषियों, देवता, दानव, मनुष्य, सिद्धि, गंधर्व, चरण, किन्नर, नाग आदि तक पहुंचा। सभी अपनी अपनी रुचियां और प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें अंतर करते रहते हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं जन्म और मृत्यु देने वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। श्री राधे। मैं यहाँ रुककर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी आप करते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस करते हो, चाहे अपने घर में एक छोटा सा पानी का गिलास ही क्यों ना उठाते हो, पोछा मारती हो, झाड़ू मारते हो या कुछ भी करते हो, तो ये समझ के ना लगाएं, ये समझ के काम ना करें कि ये मेरा घर है, ये मेरा काम है, ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मुझे अपने कमरे में करना है। आप हमेशा जो भी कार्य करें उसमें ये चीज़ अवश्य बोलिए, आप जिनको भी मानते हैं उनका ही मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, प्रभु का काम है। अगर आप झाड़ू लगाते हो तो आप ये ध्यान लगाइए कि मैं बाकी बिहारी चाहे जिनको मानते हो मैं उनके दरबार में झाड़ू लगा रही हूँ। अगर मैं भोजन लगा रही हूँ तो मैं प्रभु के भोग के लिए भोजन तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह हर एक कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप्त व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जो मनुष्य सभी प्रकार के संग्रहों से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति को ही संतोष धन समझता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जो अपने आप को मुझे सौंप देता है, उसे फिर किसी स्वर्गिक
सुख की कामना नहीं होती, ना उसे योग की इच्छा होती है, ना बड़ी बड़ी सिद्धियों का कामना, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं होती है। श्री राधे। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेम भक्त प्रिय हैं, वैसे मुझे अपने सगे संबंधी भी नहीं हैं। यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने कि मेरे प्रेमी भक्त, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहता है। यानी कि मैं इसे आपको इस तरह समझा सकती हूँ, जैसे हमारे कई ऐसे हैं, चाहे यहाँ तक कि हम बाल गोपाल लट्टू की सेवा करते हैं, तो उस सेवा में आप यदि आप बाल गोपाल की सेवा में लगे रहते हो तो मन में रहता है, आप उनकी एक झलक देखते रहते हो, तो ये उन्हीं का चित्त मंथन है कि मैं गोपाल जी के लिए आज ये ला रही हूँ, मैं आज वो करूँगी, आज ये भोग लगाऊंगी। तो प्रभु का कहना है कि जो जगत के चिंतन से सर्वथा, यानी अगर वो प्रभु का ही कार्य में लगे हुए तो वो लोगों का क्या सोचेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रकार के राग द्वेष में ना उलझ कर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव, मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोग से उसे अपनी ओर बार बार खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषय में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। जैसे धधकती आग तब सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी पाप भावनाओं को नष्ट कर देती है। मेरी प्रेममयी भक्ति के सामने योग साधना, ज्ञान विज्ञान, कर्मकांड, धर्मानुशासन, तप जप पाठ पूजा सब व्यर्थ है। उद्धव, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जन्म से चांडाल में मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मेरी भक्ति में मतवाला होकर जो अपनी सुध बुध भूल जाता है, वह अपने को ही नहीं पूरे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तप कर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग में तप कर आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव, मेरी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से चित्त का मैल धूल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए तुम में दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो। सभी सांसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करो। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, मुझे बताओ कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य किस विधि विधान के साथ तुम्हारी स्तुति करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। यानी कि ये आपको प्रभु मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, जो आजकल हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना, वो ही है। उसके बाद प्राणायाम या नाड़ियों का शोषण करें और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। निरंतर ओमकार का चिंतन और जाप करें। प्रतिदिन 10-10 बार अवश्य करें। ऐसे करने से 1 माह में ही प्राण वायु वश में हो जाएगी। यानी कि आपका मन, को कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा पूजा पाठ में चित्त नहीं लगता, मेरे को मतलब इस चीज़ों में मेरा मन चंचल है, मैं इधर भाग जाता है उधर भाग जाता है, तो ये प्रभु जो है उनको ही बता रहे हैं कि आप ध्यान लगाएं, ठीक है। और काम वासना में जाता है या फिर और पाप जैसे काम में दिमाग जाता है, तो वो चीज़ जो है ये जो भगवान के मतलब मेडिटेशन से आपकी जो है ये सातों चक्र बैलेंस होगा और मतलब एक सही दिशा मिलेगी। इसके बाद हृदय को कमल के रूप में चिंतन करें, फिर उस कमल दल में मेरे रूप की कल्पना करें। जब चित्त मेरे स्वरूप का स्थिर हो जाए, तब सब कुछ भूलकर मेरी लीला कथाओं को स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करें। जो योगी इस प्रकार तीव्र
ध्यान योग से मुझ में ही चिंतन करता है, वह अपने सभी सांसारिक कर्मों से निर्वृत्त होकर मुझ में समा जाता है। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे राधे। आप सभी ने इस भागवत पाठ का श्रवण किया। प्रभु आप सबको कल्याण करें और सभी के जीवन से जो है दुख और पीड़ा का नाश हो और आप सभी को भक्ति का जो है आशीर्वाद दें प्रभु। ठीक है, तो बोलिए श्री भागवत महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।